साकार महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही बेहद का इंश्योरेंस होता है। बाबा बोले, प्रश्न में आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाने उन्नति को पाना है। आज की मुरली के प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है। बाबा ने आज मुरली में उत्तर में बोले, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर जाना है। अनेक प्रकार, बाबा बोलते, अनेक बार यह पाठ बजाया है। 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सेवा, बाबा बोलते हैं, तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। आज बाबा की मुरली के गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा तू धरती पर। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती है, वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं। बाबा आज बोले, गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। बाबा बोलते, गाते तो हैं परंतु जानते नहीं हैं किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि का समय है। पहले ही प्रार्थना फिर रिस्पॉन्स करते हैं। बोलते हैं पहले ही प्रार्थना। दुनिया में जो गीता ज्ञान देते हैं, जो पाठशालाएं होते हैं, वहां पे प्रार्थना होता है, फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। बाबा बोले, बुलाते हैं, पुकारते हैं कोई ना कोई माध्यम से। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। वो फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पापात्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। बाबा क्या बोले कि जब भारत के विशेष बाबा भारत और साधारण दुनिया के लिए आए हैं, क्योंकि भारतवासी ही जीवन मुक्ति को पाएंगे। तो बाबा बोलते हैं कि यह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है, फिर मनुष्य तन में आएंगे ना। बाबा किसके तन में आएंगे? मनुष्य तन में आएंगे। तो अभी मनुष्य पापात्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। बाबा भी बोलते हैं, मैं कोई कच्छ-मच्छ बेल के अंदर आऊंगी नहीं। बाबा किसके अंदर आएंगे? साधारण वृद्ध तन में। तो जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। बाबा को भी क्या बनना पड़ेगा? निराकारी से साकारी। तो बाबा साकारी तन में आएंगे, तो मुझे भी बनना पड़े। बाबा बोलते हैं, इस पति दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके। यह तो बाबा बोलते हैं, ये तो नर्क है। बाबा कब आएंगे? नर्क में या स्वर्ग में? बाबा स्वर्ग रचने के लिए नर्क में आना पड़ेगा। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई
परंतु श्री कृष्ण तो स्वर्ग में आएगा, पति दुनिया में हो ना सके, तो उनका नाम रूप देश काल, बाबा बोलते हैं एक सब बिल्कुल अलग है। ये बाप बतलाते हैं, कोई मनुष्य नहीं बतलाते हैं। तो श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता, उसमें माँ के गर्भ से अपने रूप आना पड़ेगा, अपने रूप में ही वो आएगा। परंतु बाबा का रूप क्या है? बाबा ब्रह्मा की तन में आते हैं तो उनका कोई शरीर का रूप होता नहीं है। श्री कृष्ण आता है तो फिर उसका रूप अलग हो जाता है, ब्रह्मा होता है तो उसका रूप अलग हो जाता है। नाम तो शरीर पे ही पड़ता है ना, परंतु बाबा का कोई शरीर है नहीं, और बाबा का जो नाम है वो आत्मा के ऊपर है, वो कोई शरीर के ऊपर नहीं है। तो इनके बहु जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ, बाबा जानते हैं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो वह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद ही गाते हैं। जब धर्म प्रायलोप हो जाए तब तो फिर भी गीता सुनाओ ना। बाबा बोलते हैं गीता ज्ञान क्यों दिया जाता है? धर्म स्थापनार्थ। और जब तक धर्म प्रायलोक ना हो, अधर्म बाबा बोलते बढ़े ना, तब तक गीता ज्ञान का कोई वैल्यू भी नहीं समझेगा। तो बाबा बोलते हैं उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं, फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होता नहीं है। बाबा बोले सबको वापिस जाना पड़ेगा, सबको वापिस जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाएंगे सबको वापिस लेके? बाबा अपना घर जाएंगे ना। परम जाने निजे करे। सबको वापिस जाना है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात दुख रहित। कैसे दुख रहित होंगे? बाबा बोलते हैं, बोलो अरुणा, बोलो कैसे दुख रहित होंगे? बाबा पूछ रहा है। हाँ, जब मैं आत्मा समझ लेता हूँ तब क्या होता हूँ, मैं अपनी स्वरूप, अपनी नेचर में आ जाता हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं सेकंड में अपने को आत्माभिमानी बनाएंगे तो परम धाम में स्थित हो जाएंगे, और परम धाम में वहां पे हम आवाज में ही नहीं आएंगे, और परम धाम में हमारा अनादि संस्कार इमर्ज होगा। जब देह में रखते हैं, देह भान में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो फिर देह की जो प्रकृति की जो अभी की संस्कार है तमो प्रधान, वही संस्कार ही क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। इसलिए बाबा ने क्या बोला कि कोई भी अपने को देवता धर्म मानते नहीं है। बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे रहे हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की क्षय अर्थात हार कब होती है यह थोड़े ही कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, तो जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है रावण और जय करता है राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं, अक्षर बदल दिया है। अब क्या हो रहा है, भारत ही लिखना है, भारत ही पढ़ना है, भारत ही बोलना है। अब बाबा बोलते हैं जय हिंद नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जय भारत।
गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। तो बाबा बोले, ऊंच ते ऊंच कौन है? सबसे ऊंच ते ऊंच भगवान है। कहते हैं, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, अब मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाया गया है, क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माएं ही बनाए हैं। तो वो अपना ही कहानी लिखेंगे, हम थोड़ी दूसरों की कहानी लिखेंगे। पहले तो अपना अनुभव ही लिखेंगे ना। तो हम जब द्वापर युग में आते हैं तो क्या करते हैं, अपना ही मेमोरी में जो होता है वो फिर कागज कलम लेके उसमें लिखने चलते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, देखो कि जो भी शास्त्र पोथी पुराण लिखा है वो सभी देवता धर्म पर ही है। जबकि बाबा ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। बाबा बोलते हैं, वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। तो इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वो फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बोलते पास्ट इज पास्ट, परंतु फिर पास्ट में बाबा क्या बोला, फिर रिपीट होगा, है ना। मंडे गया था, फिर मंडे आ गया। तो जो पास्ट हुआ था वो अभी प्रेजेंट है। जैसे सृष्टि चक्र है, जो 5000 वर्ष पहले सतयुग आया था, फिर अभी वही सतयुग आने वाला है। इसलिए बाबा बोलते हैं, वो लोग नहीं समझते हैं कि पास्ट फिर रिपीट होगा, परंतु बाबा बोलते हैं कि पास्ट फिर प्रेजेंट होना है। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं, भाषण बच्चों को करना है। सन सोच फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचते ऊंच हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी माँ बाप बोलते हैं मान देना पड़ता है। हाँ, दुनिया में सब एक प्रकार नहीं है। कोई मंदिर बनाता है, 2 ईंट भी लगाता है, उसका नाम लिख देता है। एक मंदिर में 10 जने का नाम होता है, इसने ये दिया, इसने ये दिया। परंतु बाबा बोलते हैं, यहाँ पे तो वैसे नहीं है। जो सच्चे बाबा के बच्चे हैं वो सोचते हैं हमारे जगह तो बाबा की दिल पे है, हमको कोई नाम मान शान की जरूरत नहीं है। परंतु कई आत्माएं होती हैं जो उनको नाम मान शान की जरूरत होती है। तो बाबा बोलते अगर उसको मान चाहिए तो क्या करो, दे दो, देना तो पड़े। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर आओ। हाँ, बाबा बोलते हैं सब गॉड फादर को पुकारते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं, ओ गॉड फादर आओ। लेकिन वो कौन है वो किसी को भी पता नहीं है। तो तुम्हें शिव बाबा की ही महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वो किसने स्थापन किया, तो जरूर ऊंच ते ऊंच भगवान ने किया होगा। बाबा बोले, ऊंच ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। तो शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसी को पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे में आता हूँ। हर एक बोलते हैं हर एक युग में बाबा को आने का जरूरत नहीं है। बाबा एक युग में आके 5000 वर्ष की मरम्मत करके जाते हैं। अगर हर एक युग में कहे तो फिर बाबा को 4 अवतार लेना पड़े। फिर बाबा बोलते हैं तो पहले तुम बाप को तो जानो, है ना। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए। ऊंच से ऊंच एक बाप है जो हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वाइसलेस था,
फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वो तो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। बाबा बोलते तुमको ये सब चीजों का फिक्र इतना क्यों है। पहले तुम बाप को जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ क्या करते हैं, दूसरा लेती है। रोने की बात नहीं, कभी अकाले मृत्यु होता नहीं है। खुशी से शरीर छोड़ देते। तो बाप ने समझाया, मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। बाबा बोले श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, तो प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही चाहिए। बाबा बोलते हैं हम उनकी संतान हैं। हम सब कौन है, बाबा की संतान है। तो बाबा ने बोले खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा ने समझाया, मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ, परंतु हमको पुनर्जन्म में आने की जरूरत नहीं है। बाबा को पुनर्जन्म में आने का जरूरत है नहीं है, परंतु हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते रहते हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। बाबा बोलते हैं बाप ही आकर गए होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, तो सब पतित है। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान में जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था ना, भारत ही उच्च और अविनाशी खंड तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित है। मनुष्य मात्र क्या है, पतित है। संकल्प से विचार से कलयुग में से कोई भी साधु महात्मा भी हो नहीं, क्योंकि जन्म ही पतित से हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई पावन हो ना सके। वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके। बर्थ प्लेस कहाँ पे है, बाबा का जन्म स्थान कहाँ पे है, भारत है। तो बाप बेर समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। बाप बोलते हैं सारा मदार किस पर है, धारणा पर है ना। बाबा बोले धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। मुरली बाबा का एक है, परंतु बाबा जिन जिन के मुख द्वारा जो आत्माएं मुरली पढ़ते हैं, सबका अलग अलग समझानी है, सबका अलग अलग पढ़ाने की स्टाइल है। इसलिए बाबा बोलते हैं सबकी मुरली एक जैसी हो ना सके। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो एक जैसी सुर बजेगा ना, काठ की मुरली जो है उसका तो वही सुर होगा। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतनी भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। तो जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। बाबा बोलते हैं देखो बाबा क्या करते हैं हमारे लिए। जब धर्मग्लानि होता है तो बाबा आते हैं। धर्मग्लानि कब होता है, कलयुग में, परंतु हम देहाभिमान में तो द्वापर युग से गिर रहे हैं। इसलिए बाबा बोले भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू हुआ, तो बाबा द्वापर से हमको देना शुरू किया। हाँ, हम भिखारी जैसे जाके मंदिर बना दिए और मांगना शुरू कर दिए। तो फिर बाबा भक्ति मार्ग से ही हमको देना क्या किया, शुरू किया। अब बाबा बोलते हैं कि ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। दुनिया में कोई हॉस्पिटल बनाता है तो बाबा ने बोले उसको निरोगी काया एक जन्म के लिए मिल जाता है। दुनिया में कोई धर्मशाला बनाता है तो उसको दूसरे जन्म में अच्छे महल मिल जाता है। परंतु यहाँ पे बाबा बोले तुम डायरेक्ट अपने लिए इंश्योर करते हो। खुद के लिए क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं, है ना। तो बाबा बोलते हैं जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा।
तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वो है हद का इंश्योरेंस। और यह है, क्या है? बेहद का इंश्योरेंस। बाबा बोले वो इनडायरेक्ट है और यह डायरेक्ट है ना? बाबा बोलते हैं हमारी जो कर्मों की गहन गति है, बाबा कल भी स्लोगन में क्या बोले कि मनसा वाचा साथ करो। तो उसी तरह दुनिया में अगर कोई पढ़ने जाता है तो वो इन्वेस्ट करता है, कितने इन्वेस्टमेंट करता है। कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर पढ़ता है, उसको तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाखों इन्वेस्ट करता है, समय को इन्वेस्ट करता है, धन को इन्वेस्ट करता है, तन को इन्वेस्ट करता है। उस समय वो चीज और कहाँ पे वो लगा नहीं सकता है। पूरा पूरा समय वो स्टडी पे दे देता है, शरीर छोड़ देता है। फिर दूसरे जन्म में वो इंजीनियर बन के थोड़ी जन्म लेगा, फिर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। परंतु बाबा बोलते हैं यहाँ पे अगर कोई तन की सेवा नहीं दे पाता है, उसको समय नहीं है तन में, वो धन भी लगा दे तो उसका क्या मिल जाएगा? वही इंश्योर मिल जाएगा डबल होके, उसका जाएगा कहीं पे नहीं। हाँ, कोई किसी के पास धन नहीं है तो वो क्या लगाएगा? तन लगाएगा। हाँ, तो इसलिए बाबा ने बोलते हैं यहाँ पे अगर हम भावना से हमारे पास जो है हम वही लगाए तो हमको उसका पदम गुणा प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है ना? हम कभी ये महसूस ना करें कि हमारे पास तो धन नहीं है। हाँ, बाबा बोलते हैं धन नहीं है तो बहुत आत्माओं का भाग्य बनाने का भी हम सेवा करें। अगर हम किसी का भाग्य बना लिए और वो धन की सेवा किया तो उसका शेयर भी अपने को मिलता रहेगा। ठीक है? तो बाबा बोलते हैं, इसीलिए बाबा पहले सेवा क्या दिया? तन, फिर क्या दिया? मन, फिर धन। हाँ, तो बाबा बोलते हैं तन मन धन से अपने को इंश्योर करो, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। बाबा बोलते हैं समझते हैं ईश्वर देगा, वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़े ही समझते। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है वो ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते तो फिर लेंगे ना जरूर। जब दिया तो फिर क्या होगा? लेना है। अच्छा जब देते हैं तो फिर ले जाते हैं, फिर दुखी क्यों होते हो? तुम सबको मरना तो जरूर है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये शरीर भी खत्म होना है। फिर भी हमारे कितने लोभ है ना? बाबा बोलते हैं हमको पता है कि हमारे जीवन सेकंड के लिए भी श्योरिटी नहीं है, उसके बाद भी हम कितने सारे लोभ में, कितने मोह में पड़े हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं मरना सबको है, लेकिन अंतिम में वही खुशी होके मर सकता है जो हल्का होगा कि मेरा कुछ नहीं, सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। नहीं तो बुद्धि जाएगा ना, मेरा घर है, मेरा सोना है, मेरा चांदी है, मेरा इतना पैसा है, तो फिर बुद्धि शरीर छोड़ते टाइम वो सोचेगा क्या होगा ये सारा चीजों का। सफल उसी का होगा जो धनी के नाम विश्व कल्याण अर्थ बाबा जो सेवा करा रहे हैं उसमें जो सहयोग में सफल करेगा, वो खुशी खुशी से जाएगा। भगवान उसको हर पल दुआ देते रहेगा। बाबा बोलते सर्विसेबल बच्चों को बाप क्या करते हैं? कई बार मुरली में बाबा बोले कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा दिल पर चढ़ाते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा ने बोलते हैं कि देखो सर्विस तो करनी है, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना, इंश्योर करो तो खाते, बाबा बोलते खाते रहते हैं, मिलेगा कुछ नहीं, मिले तब जब सर्विस करो। हम जो लगाए वो खा लिए, है ना? फिर क्या होगा? जमा से और जमा खाता नहीं रहा, जो किए वो खत्म कर दिए। इसलिए बाबा बोलते हैं विश्व नाखून से मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, सभी चीजों से हमको सेवा में तत्पर रहना है। तो मिले तब जब सर्विस करो, ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलेगा, थोड़ी सर्विस में तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं,
अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स है। वो है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी क्या करना है, छोड़ना है। मामेकम याद करो, परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापिस जाना है। सब धर्म वालों को ही बाप कहते हैं। बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कराते हैं, परंतु ले तो सबको जाते हैं। मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव सब खलास हो जाएंगे, है ना। बाबा बोले बाकी पांडव फिर आके क्या करेंगे, राज्य करेंगे। तो यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह वो बाबा बोलते हैं वर्ल्ड हो गया है। अच्छा, 84 जन्म लेते लेते अब ये पुराना हो गया है। 84 जन्म हुए, पूरा हो गया अभी नाटक, फिर रिपीट होगा, फिर सत्युग से शुरू होगा। अब वापिस जाना है, शरीर छोड़। एक दो को यही स्मृति दिलाओ, अभी वापिस जाना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले, उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, तो उनके लिए सेपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वो आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं। फिर माया का तूफान लगने से फिर क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं। हाँ, बाबा को नहीं समझते हैं, फिर क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं। बाबा के ड्रामा की जो रहस्य को अभी तक कोई समझा नहीं है। जो समझ जाएगा वो अचल ओडल बन जाएगा। कोई भी सीन आएगा तो क्या समझेगा, ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाबा बोले मच्छर उड़ गया था, इस बार भी उड़ेगा और वही रिपीट होगा। जब वो चेंज नहीं हो सकता है तो कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने बोले कि देखो तूफान लगने से फिर गिर पड़ते हैं, ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो बरोबर, इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विश्वास हो गया है। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। सतो प्रधान में कोई आएंगे नहीं, सिर्फ देवी देवता धर्म सूर्यवंशी आत्माएं आएंगे। इसलिए बाबा बोले पहले सुख फिर दुख में आते हैं, मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति है। इस समय सब तमो प्रधान क्या है, जर्जड़ीभूत अवस्था में है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं जन्म मरण, बाबा बोलते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। बाबा का कोई ना माता है ना कोई पिता है, और सबको बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ की गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। बाबा कोई ओल्ड भी नहीं होता है और कोई न्यू भी नहीं होता है। बाबा अविनाशी विजरूप है जो परमधाम में रहते हैं, फिर संगम युग में आके पाठ बजा के जाते हैं। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा भी चढ़ता है। बाबा बोलते हैं यह कस्तूरी नॉलेज है। जो बाबा बोलते हैं ना, मृग की नाभि में क्या होता है, कस्तूरी की सुगंध होता है। तो वो कोई कस्तूरी की सुगंध थोड़ी होता है, वो हम आत्माओं में बुद्धि में क्या है,
ज्ञान रूपी कस्तूरी का सुगंध होता है। इसलिए बाबा हमको ये नॉलेज को कस्तूरी के साथ कंपेयर किया है कि यह कस्तूरी नॉलेज है और बहुत खुशबूदार है। अगर हम स्मृति स्वरूप रहेंगे तो अंदर ही अंदर हमको खुशी मिलता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन। रूहानी सोशल वर्कर बन। सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। क्या करना है? खुद भी हमको रूहानी यात्रा में रहना है और सभी को रूहानी यात्रा सिखलाना है। अपनी देवी देवता धर्म की सिपलिंग लगानी है। हाँ, बाबा के संग हम जब याद में बैठेंगे ना, जब अतीन्द्रिय खुशी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा तो नींद आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब बाबा बोले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है तो हम देहभान में हैं। हम तब आत्माभिमानी होके बैठे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने बोले अपने देवी देवता धर्म की सिपलिंग लगानी है। सेकंड पॉइंट, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। क्या करना है? रिफाइन बुद्धि से। एक बाबा ही सृष्टि का रचयिता है। एक बाबा ही ब्रह्मा तन में आके सभी धर्मों का क्या करते हैं? गति करते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्मों का सतगति करते हैं। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। पहले अपने आप को पूछना है जो हम बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं। आप बोलते हैं पहले अपने आप को जांच करो फिर दूसरों को बोलो। पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान, वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कल जो स्लोगन था आज वो वरदान है। वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। पहले वैद्य लोग कोई भी दवाई छोटू से दवाई देते थे तो ठीक हो जाता था। अब तमो प्रधान प्रकृति है, बॉडी केमिकलाइज हो गया। तो अभी क्या हो रहा है और दवाई कोई काम नहीं कर रहा, अभी इंजेक्शन काम कर रहा है। इंजेक्शन जहाँ पे फेल हो जाता है फिर रेज काम कर रहा है ना। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं? तो उसी तरह पहले ये ज्ञान नया था और संपूर्ण अलग था तो बहुत आत्माएं सुनने के लिए इच्छुक थे। अभी बाबा रोज मुरली बोलते हैं, हम सुनते हैं परंतु उसमें अमल बहुत कम करते हैं। अब बाबा बोलते हैं हर आत्मा को वाचा के साथ मनसा सेवा भी करना पड़ेगा। हर आत्मा को जैसे वाचा की सेवा में सदा विजयी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। ठीक है ना? किसकी सेवा कर रहे हैं? आत्मा भाई की, वो भी परमधाम निवासी है। मनसा सेवा अर्थात बाबा पूछ रहे हैं मनसा सेवा अर्थात क्या है? हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। हर एक आत्मा के प्रति मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकले। जैसे बाबा रहम दिल है, हम कोई गलती करते हैं तो भी बाबा अभी रहम के सागर होके समझाता है। जब धर्मराज हो जाएगा तब वो नहीं समझाएगा, तब हमको वो दिखाएगा, हमारा कर्म दिखाएगा। परंतु अभी रहम के सागर होके एक बात को हमारे जीवन की उन्नति के लिए बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो तो तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे।
बाबा रहम दिल है कि बच्चों देखो रावण की वश में समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा को यही रहम आता है कि बच्चे परवश है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? बाबा अगर एक बार अथॉरिटी में आ जाता कि मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, ये नहीं समझ पा रहे, क्यों समझाऊं? परंतु बाबा रहीम की सागर होके हमको रोज समझाते हैं, हम भी वही सेवा करें, कोई बात नहीं। शुद्ध वाइब्रेशन देते देते कब आत्मा को तीर लग जाए, जो वो बाबा के प्रति आकर्षण हो जाएगा, है ना? इसलिए बाबा बोले अपने को और दूसरों को अनुभव हो, मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकले हर समय। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी भी जमा हो जाता है। ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त क्या बना देगी। अच्छा स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। खुदाई खिदमतगार, जब हम खुदा की खिदमत करेंगे, उसका मदद करेंगे, कौन सी? जो सेवा वो करा रहा है, उसमें हम मददगार बनेंगे, तभी हम क्या हो सकते हैं? खुदाई खिदमतगार। अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करेंगे। दृष्टि हमारा ऐसा ना हो बोले देखो ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहा है, कैसे उसका दृष्टि है, हाँ कैसे उसका चलन है। तो हमारे दृष्टि, हमारी चलन, हमारी बोल से बाबा की सेवा होगा। अच्छा आज बाबा का वाक्य है, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करते हो। कोई मंदिर जाता है तो आजकल तो मंदिर का नियम हो गया, चाहे तिरुपति हो चाहे फलाना हो, इतना ये है इतना वो है। परंतु बाबा बोलते हैं जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब तिरुपति में तो इतना सारा पैसा क्या हुआ, लोग दे के आए, तो उससे उनको पदम गुणा थोड़ी मिलेगा। परंतु बाबा किसी का लिया नहीं, जितना जरूरत था उतना लिया। उसी तरह बाबा भी बोलते हैं, बाबा भी हर एक आत्मा से उतना ही लेता है जितना उसका वाइट है। ब्लैक किसी का बाबा लेता ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक लेगा तो फिर रिटर्न तो उसी अनुसार करना पड़ेगा ना। सोचो हम जो कर रहे हैं वो हमारा उतना ही वाइट है, वो वाइट से बाबा ले रहा है, बाबा ब्लैक से ले नहीं रहा है। हमारी भावना भी वाइट होना चाहिए, हमारा मनी भी क्या होना चाहिए, वाइट होनी चाहिए, पूरा भावनात्मक। हमारे तन भी वाइट होना चाहिए। हम संकल्प जब कर रहे हैं सेवा के लिए, तब हमारे संकल्प में दूसरा कोई फीलिंग होना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? बाबा इसलिए बोलते हैं तन मन धन को हमको भावनात्मक इंश्योर करना है कि नहीं। दुनिया में मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं भेंट चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, परंतु उनसे कोई प्राप्ति होता नहीं है। हमको नई दुनिया अर्थ अपने लिए क्या करना है, इंश्योर करना है। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। ओम शांति।